लोग मेवाराम जी के गुणगान गा रहे हैं, मेवाराम जी के गुणगान गा रहे हैं। मैं तो ये नहीं मानता, मेवाराम जी की बात को नहीं मानता। आपने ऐसे व्यक्ति के पैन में स्याही डाली जो किसान और मजदूर और गांव के लोगों के लिए काम करने वाले व्यक्ति को ताकत दी। और मेवाराम सही है, गलत है? थोड़ा मन बात हो तो वो यार बड़ा बात ना हो, थोड़ा मन नहीं, धन्यवाद कर बैठ जाओ। मन है? आपकी पंचायत समिति के मुखिया बाड़मेर जिले में दो ऐसे व्यक्ति है, एक तो अमीन साहब है और एक करताराम जी है, जो टाइम से आते हैं और टाइम से वापस चले जाते हैं। लोग नहीं आते हैं तो पर्दा हटा के वापस चले जाते हैं। हम लोग यहाँ आते हैं, गला साफ कर लेते हैं, भाई बोले आया मौका दो चार टप्पे दे दे, लेकिन टप्पे सुनने वालों का मन भी हो, बंद के बिना टप्पे भी कोई मतलब की बात नहीं। क्या बात आगे बढ़ने का, जिस परिवार ने शिक्षा को महत्व दे दिया, आपके बीच में बहुत पुराने पढ़ाई में लिए बैठे हैं कि हरिराम जी मार साहब, जेठाराम जी किस जमाने में शिक्षा ग्रहण की और कैसे आगे बढ़े। जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनको पता है कि एक समय था कि बाड़मेर के अलावा कहीं पर भी शिक्षा का क्षेत्र नहीं था, पढ़ने का मौका कहीं नहीं मिलता था, और बालिकाओं को तो कहाँ मिले मौका। जो आज जो शिक्षिका है यहाँ इन बालिकाओं के पास में खड़ी है, इन्होंने वो जमाना नहीं देखा। हरिराम जी और जेठाराम जी ने इन्होंने जमाना देखा था कि किस प्रकार से आज अपने क्षेत्र के अंदर हरिराम जी से उस पीढ़ी के अंदर एक भी शिक्षिका नहीं मिलेगी। उसका कारण क्या था? उसका कारण केवल एक था कि अपने गांव के नजदीक में बालिका की शिक्षा का मौका नहीं था, जिसके कारण से रही। आज की वही ताकत है पुरुष और महिला में, कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर सिर्फ केवल इतना है कि वहाँ उस समय बाड़मेर के अंदर दूर पड़ती थी, वहां जाना बहुत मुश्किल था और गांव में शिक्षा का कारण नहीं था। और यहाँ आप लोगों ने, जो आप तमाम लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस विचारधारा को महत्व दिया, हर समय पहले भी दिया था आप लोगों ने। धीरे धीरे कांग्रेस ने विकास की गति बढ़ाते हुए आज यहाँ जहाँ बैठे हैं, मेवाराम जी आपके बीच में बैठे हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इन मातृशक्ति और बालिकाओं को ध्यान दिया और ये विद्यालय का मदद करवाया। ये इनका मेरे सामने मुझे दिख रही है लड़कों की स्कूल और उसके बिल्कुल सामने बालिका विद्यालय है। तो ये एक उदाहरण है। बहुत कम गांव ऐसे हैं जहां आमने और सामने, जहां महिला और पुरुष दोनों की आवश्यकता होती है, पुरुष और स्त्री दोनों की शिक्षा की आवश्यकता होती है, दोनों 12वीं स्कूल है। ये बहुत बड़ी बात। ये किसने करवाया? लोग मेवाराम जी के गुणगान गा रहे हैं, मेवाराम जी के गुणगान गा रहे हैं। मैं तो ये नहीं मानता, मेवाराम जी की बात को नहीं मानता। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? मैं केवल और केवल आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपकी वजह से ये स्कूल हुई है। इसका कारण है, आज से पहले 3 बार लगातार आपने मेवाराम जी जैसे अच्छे आदमी को मौका दिया। आप लोगों ने ऐसे व्यक्ति को शक्ति दी, आपने ऐसे व्यक्ति को ताकत दी, आपने ऐसे व्यक्ति के पैन में स्याही डाली जो किसान और मजदूर और गांव के लोगों के लिए काम करने वाले व्यक्ति को ताकत दी। और मेवाराम जी ने आपकी ताकत का सही उपयोग करके आप लोगों के लिए स्कूल किया, जिसके कारण से ये बालिकाओं के लिए स्कूल हुआ। तो मातृशक्ति बैटरी आज जो जनसंख्या में आई है, उसका कारण यही है कि बालिकाओं की शिक्षा को आज उल्टिया बालिका की शिक्षा को महत्व देना शुरू कर दिया, जिसके कारण से आप लोगों में पढ़ी लिखी पंचायत समिति सदस्य भी किरण जैसी आपके बीच में बैठी है। मैं किरण के परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसान की बेटी को पढ़ा करके ऐसे सक्षम पढ़ाया और आप लोगों ने मताधिकार प्रयोग करके कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में किरण को भी आपने चुना। ये आप लोगों की जागरूकता, आप बैठे हुए आप लोगों में। कई लोग, जब मैं यहाँ आया आप लोगों को भी ऐसी कोई बातें सुनने को मिली, हर जगह है, ऐसा एक भी जगह नहीं है, लेकिन बहुमत के साथ में आप कांग्रेस के साथ में हो, मेवाराम जी के साथ में हो। जैसे आज लोग आप आए हैं, आप लोग यहाँ आपके एरिया के अंदर काम हुआ, जिसकी वजह से मुझे भी यहाँ मेवाराम जी के साथ में, मेवाराम जी से पहले भी 1996 से जो उत्तम जी बैठे हैं ये, और उसके बाद में जो आपके सरपंच पहले रहे मनोज जी, उनके साथ में रहने का मुझे मौका मिला। एक ही रूम में हम लोग रहते थे। इस भोटिया से मुझे बहुत पहले भी संबंध है, आज से नहीं है। कौशलाराम जी ग्राम के बेटे, वो भी मेरे साथ में रहते थे। तो आप समय समय पे ब्याह शादी में भी मैं यहाँ आता रहा हूँ, जाता रहा हूँ।
आप लोगों का जो आज मानस, आप लोगों का आज मन, काम की वजह से जो आप लोगों के क्षेत्र में काम हुए। पिछले बार मैं आया था सुबह हमारे स्कूल में एक बार, वहां आप लोगों ने एक रोड का नाम लिया था, मेवाराम जी का साहब ये रोड बना दो, तो मेरा के बाद आप न्याल कर दो, पहला हाथ बनी और आज रोड करनी पड़ता। नया भुर्टी नया पुराना बाता से भुर्टिया एक ही है, एक ही भाई है, अलग अलग नहीं। मैं अलग नहीं मानता, व्यवस्था अलग कर रखी। क्यों? सही है या गलत है? आने का जाने का रास्ता, बैठने का उठने का तो एक ही है। मनोज जी कह रहे नया भुर्टिया टांग खींच रहे लोग, नया भुर्टिया में एक ही है। तो ये आपने जो काम बताए ईमानदारी से आपने बताया, और मेवाराम जी ने वास्तव में ईमानदारी से काम किया, बेईमानी से नहीं किया, ईमानदारी से काम किया। और इनके मन में कोई नहीं रहा यदि किसी ने वोट दिए पहले या नहीं दिए, ईमानदारी से इन्होंने नहीं रखा, ईमानदारी से काम करने की कोशिश की। आज पहले आप बता रहे थे, देवाराम जी डीओ साहब बता रहे थे, स्कूलों का तुरंत का बात बता रहे थे, बहुत कुछ बता दिया। लेकिन बाड़मेर जिले में आज से 5 साल पूर्व आप लोगों ने बाड़मेर पे तमाम कांग्रेस का झंडा लहराया, साथ में 6 विधायक आप लोगों ने चुना, जिसके कारण से बाड़मेर जिले में कितनी स्कूलें करोड़ हुई, संख्या आप लोगों को नहीं बताई। ये डीओ साहब बैठे थे, करशन सिंह जी जो शिक्षा के क्षेत्र में, उनको पूछा मैंने, करशन सिंह जी तमाम स्कूलें बाड़मेर जिले में कितनी हुई? मैं जिला प्रमुख को मेवाराम जी तो विधानसभा तक बात करेंगे, लेकिन मैं बाड़मेर जिले पूरे की बात करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि बाड़मेर के लोगों ने जिस प्यार और मोहब्बत के साथ में कांग्रेस को बहुमत दिया, मेवाराम जी चाहे हरि जी हो, अमीन साहब हो, हेमाराम जी हो, वो तो एक कांग्रेस के सिंबल पे, हाथ के सिंबल पे किया था। हाँ, इनका व्यवहार मान सम्मान काम आता है, लेकिन आपने कांग्रेस को वोट दिया, जो कांग्रेस की विचारधारा को वोट दिया, तो उसकी विचारधारा को वोट देने से बाद में पूरे, चाहे प्राइमरी हो, 8वीं हो, 12वीं हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, तमाम स्कूल मिलाकर के आप कल्पना नहीं कर सकते। 1655 स्कूलें बाड़मेर में, 1655 स्कूलें कम नहीं होती है। यह है शिक्षा का आगे बढ़ने का तरीका, और आगे बढ़ रहा है। आप लोग सुबह से बैठे हो, और हमारे आपके पंचायत समिति के मुखिया बाड़मेर जिले में 2 ऐसे व्यक्ति है, एक तो अमीन साहब है और एक करताराम जी है, जो टाइम से आते हैं और टाइम से वापस चले जाते हैं। लोग नहीं आते हैं तो पर्दा हटा के वापस चले जाते हैं। तो मैंने देखा करताराम जी नहीं आए, तो कहते करताराम जी आगे या राम राम करके आगे, और बड़े वाले मेवाराम जी और ये आए नहीं, प्रमुख साहब इसका मतलब आजकल स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, बुजुर्ग भी है, आगे तो आपके बीच में मैंने हाजिरी दे दी, और आप भी सुबह से बैठे हो। यहाँ आप लोगों को मेवाराम जी या मुख्य आदमी कोई सुनने, मैं जाता हूँ, आता हूँ, कहीं देखता हूँ, तो लोगों का मन हर आदमी का सुनने का नहीं होता। ईमानदारी से कहता हूँ कि हम लोग यहाँ आते हैं, गला साफ कर लेते हैं, भाई बोले बोले बोले, आया मौका दो, 4 टप्पे दे दे, लेकिन टप्पे सुनने वालों का मन भी हो, बंद के बिना टप्पे भी कोई मतलब की बात नहीं। क्या बात सही है या गलत है? थोड़ा मन बात हो तो 2 4 बड़ा बात ना हो, थोड़ा मन नहीं हो, धन्यवाद कर बैठ जाऊं, मन है। तो मैं आप बात हमें कहनी चाहूं कि आज 2 साल हो गया हो, भयंकर तकलीफ और बीमारी आई, कोरोना महामारी बिन टाइम कई हालत जैसे आ तो नेड़ा है, एड़ा पत्रकार और इसमें आपस में गोडो भिड़ा बैठा, कड़ा आराम बैठा, और बिन टाइम कोई देख तो नहीं बैठो, अनजान आदमी निकल तो दौड़ता कर आदमी आगे रहा हूं। क्यों बीमारी कोरोना नहीं जाओ, मर नहीं जाओ, आ स्थिति ही कोई, और हाउ बीमारी तो बोल आगे मां मर जाओ, अपन नहीं मरो, आ स्थिति ही कोई। तो बिन ऐसी परिस्थिति में जहां बाड़मेर हॉस्पिटल में हाहाकार मची हुई थी, एक इंच भी बैठने की और खड़े रहने की जगह नहीं थी। अपने बाड़मेर के अंदर नए कलेक्टर लोकबंधु जी आए, उस समय बाड़मेर के अंदर मैं भी था कलेक्टर साहब के ऑफिस में, और मेवाराम जी ये बैठे ये भी थे, और बायतू के विधायक और उस समय राजस्व मंत्री थे हरी जी भी थे। इन लोगों ने कलेक्टर साहब कहा, कलेक्टर साहब आप नए आए हो और
कोरोना की महामारी और हालत खराब है, हॉस्पिटल में जाते हैं। हम लोग हॉस्पिटल में गए, इसमें मेवाराम जी और मैं भी साथ में था, तो ये मुंह बंद करके मास्क लगा करके हम अंदर घुसे। हरीश जी और मेवाराम जी आगे आगे, कलेक्टर साहब अब पीछे और मैं इनके बीच में। तो कलेक्टर साहब को मैंने कहा, कलेक्टर साहब थोड़ा इनके बराबर चलो। कलेक्टर साहब का रुको रुको रुको। कलेक्टर साहब डर रहे थे और आपके बीच में हंस रहे ओम प्रकाश मेवाराम जी। ये और खास ये मेवाराम जी छोड़ के भाग गया कि मेवाराम जी मैं तो हॉस्पिटल में नहीं चलता, मरो तो मरो, भारत टावर छोटा है, मैं नहीं हालू क्या भारत मजदूरी करने टावर भागना है। मेवाराम जी ने कहा हम लोग जो जनता ने विश्वास देकर के वोट देकर के हमारे को यहाँ भेजा है, वो इसलिए भेजा है कि इन लोगों की दुख और सुख में हम सेवा करें। तो उन्होंने पूरे हॉस्पिटल में 2 घंटे कलेक्टर साहब को हॉस्पिटल पूरे में रगड़ा कि भाई ये कमी है, ये पूरी करो। तो कलेक्टर साहब आप बाहर है, तो मुझे भी एक बार लगा 2 घंटे हॉस्पिटल में घूम करके लगा, तो क्या हाँ जाओ। मैं क्या मेवाराम हरी जी ने कहा मैं तो मरू, मैं हाँ निकले कहीं हो, पता नहीं मैं घुटन हुए। उन्होंने कहा यार ऐसे कुछ नहीं, ऐसा वहम है, कुछ भी नहीं है। थोड़ी बात की बार आया तो मुझे भी रिलीफ मिली और ये लोग घुसे। उसके बाद में मैं भी हमेशा इनके साथ में रहना, हमेशा जनता। मैं ये आपको बात ये सुनाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिन विश्वास और ताकत दी थी, उन्होंने सही काम के लिए काम करे। ये कई उदाहरण है, मैं तो एक कोरोना का आपको उदाहरण दे रहा हूँ। वास्तव में स्थिति ये है। तो ऐसे समय में जो भी लोग आपके बीच में हमेशा जो काम करने के लिए आए, अपना लोगों का फर्ज है जो अपन के सुख दुख में साथ रहे, उस व्यक्ति का अपन लोगों को मदद करना चाहिए। तो कांग्रेस के चुने हुए तमाम प्रतिनिधियों ने आप लोगों के कैसी भी कठिन परिस्थिति आई, चाहे टिड्डी आई हो, चाहे कोरोना आया हो, रात और दिन आप लोगों के लिए काम किए। इसलिए आप लोग जब भी मौका आए अभी, तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप लोग यदि काम किया हुआ आपको ईमानदारी से लगता है कि काम किया है, तो इस काम के बदले में आप कांग्रेस की मदद करना। हमें यहाँ बुलाया,